बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानियल शैस और आप देख रहे हैं लॉन्गजेविटी कोड। लॉन्गजेविटी कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम जानते हैं कि लंबी सेहतमंद ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, बुढ़ापे में भी जवानी के असरात कैसे आ सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को, जो डाइटिशियन हैं उनको, फिजियोथेरापिस्ट हैं उनको बुलाते हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट को बुलाते हैं। लेकिन आज कमाल ऐसा हुआ है कि एक ऐसा हमारे पास लाइव जो है एक रिज़ल्ट सामने आया है। एक ऐसी मॉडल हैं जिनको आप मुख्तलिफ मैगज़ीन के सर वक्त पे देखते हैं और वो इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती हैं, मुख्तलिफ इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करती हैं। हीरा बलोच जो कि अपना वज़न उन्होंने 50 किलो कम किया है 1 साल के अंदर। अच्छा, क्या हुआ कि उनका वज़न जो है वो बढ़ गया था, जो 50 केजी से 96 केजी हो गया। उनका वजन बढ़ गया और मुख्तलिफ अमराज के जिस्म आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि PCOS का मसला भी हो गया। अब उन्होंने ये अमराज आने से और बाकी काम आने से जाहिर सी बात है वो ऐसा लगना शुरू हो गई कि उन्हें लोग निगलेक्ट करना शुरू हो गए। इवन फैमिली के जो मेंबर थे वो भी उनका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम्हारा वज़न 96 केजी हो गया है। वो एक यंग जो है सुपरस्टार हैं, अगर आप उभरती हुई जो है ना वो मॉडल हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका जो है वो अपना वज़न जो है कम करूं। कैसे किया ये उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। हीरा बलोच, आप काइंडली ये बताइए, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि 5 साल पहले आपका वज़न कैसे बढ़ गया और आपने क्या किया कि वज़न कम होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने का। सबसे पहले तो बिल्कुल ये जो आपका प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के वक्त के लिहाज से। जो लोग अपनी लाइफ को इस कदर भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी को कि उनको पता ही नहीं कि वो बैठे बैठे अपने साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं। मतलब जिस तरह मैंने 5 साल पहले अपनी ज़िंदगी गुजारी तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका नतीजा इतना बुरा होगा कि मैं 50 से 96 पे चली गई। और मुझे तब ये ज़्यादा फील होना शुरू हुआ कि जब मुझे लोगों ने मतलब बुली करना शुरू कर दिया कि आंटी कॉल आता था और गट्टू, हाथी, इस तरह के कमेंट्स इतने आम हो गए हुए थे कि मैं मतलब उसको समटाइम बहुत ज़्यादा मतलब आप तो माशाल्लाह से आप तो यंग हैं, तो वो तो जो वाकई आंटी होती है उसको आंटी कहते हैं तो बुरा मना जाती है। ऐसे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मतलब जब वो स्टेज पे मैं गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब बढ़ते हुए तो पता ही नहीं लगा कि कैसे बढ़ गया, लेकिन जब मुझे पतला करना था खुद को तो एक दफ़ा तो पता लग गया था कि बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन ये करते करते मैंने वापस खुद को पाया, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है मेरे लिए कि हम अपनी शख्सियत को दोबारा से पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक कमिटमेंट है। अब ये इतना आसान नहीं होता कि आप जो है अपना वजन एक दफ़ा बढ़ जाए तो वो कहते हैं पेट बाहर निकला था तो अंदर नहीं जाता, वो फिर बढ़ता ही जाता है। तो वजन बढ़ जाए तो कम करना मुश्किल है। तो फिर क्या आपने किया है आप इसके लिए? आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था। मतलब खुद के साथ कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करना शुरू की। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, जैसे वॉक। सबसे पहले मैंने वॉक से स्टार्ट किया था खुद को लेके कि चले वॉक करके देखते हैं इससे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग और डाइटिशियंस वगैरह डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप वॉक कर लें और ये बहुत अच्छा है। मतलब मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट वॉक करना शुरू किया घर में। मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ ये। उसके बाद मैंने फिर वॉक बाय करना शुरू कर दी ट्रैक पे। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैं अब 1 घंटे की डेली वॉक लेती हूँ मॉर्निंग में। और अब इस स्टेज पे हूँ कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे वॉक लेती हूँ। माशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये मेरा फर्स्ट उसमें स्टार्टअप था जो मैंने खुद के लिए लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी मतलब हमारी नानियाँ, दादियाँ, जो अम्माएँ थी, जो उनके नुस्खे थे, मैंने वो ट्राई करना शुरू किए कि वेट लूज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में किचन में मौजूद हैं और हमें उन चीज़ का आइडिया नहीं कि वो हमें कितना फ़ायदा दे सकती हैं। मैंने उससे स्टार्ट किया। जैसे सौंफ के काढ़े से, दालचीनी का काढ़ा हो गया, अजवाइन इस्तेमाल करना शुरू की। इनके साथ साथ फिर मैंने घर पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू की। एक्सरसाइज से ये होता है कि सिर्फ आपके मसल्स टाइट होते हैं, टॉन्ड होती है बॉडी, उससे वेट लूज नहीं होता। हमारे ज्यादातर लोगों के ज़हन में ये चीज बैठी होती है कि हम जिम जा रहे हैं, घंटा घंटा जिम लगा रहे हैं तो हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। फैट वहीं का वहीं है, फैट बर्न उसमें 20% होगा आपका। बेसिक जो उसमें काम आता है वो आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट उसमें करती है। डाइट आपका 80% इफेक्ट करती है आपकी बॉडी पे। बिल्कुल। तो उसको आहिस्ता कंट्रोल मैंने स्टार्ट लिया और मैंने बिल्कुल स्टार्ट में शुगर इनटेक अपना छोड़ा। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना मीठा खाना छोड़ दिया? बिल्कुल। किसी भी किस्म का मीठा छोड़ दिया आपने? नहीं, एकदम से बिल्कुल नहीं सारा कुछ हुआ। मैंने पहले कोल्ड ड्रिंक से ट्राई लिया। ठीक है। सबसे पहले मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक छोड़ी। ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने मतलब मीठे जो बाकी खाने जो घर में बनते हैं, मीठे केक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा। चॉकलेट जो है ना बड़ी पसंद होती है खवातीनों, खासतौर पर बच्चियों को, तो आपने वो भी छोड़ दी? बिल्कुल, मैं तो ऐसे थी कि रात में जब तक 2 चॉकलेट खाती नहीं थी नींद ही नहीं आती थी, इतना मतलब बॉडी को इसकी आदत बन गई हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ छोड़ी तो फिर अब ज़्यादा, उससे ज़्यादा अब अच्छा लगता है मुझे। जब मैं वॉक ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ मिस हो गई है मेरे लिए। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खाने में जो है कहते हैं जी कि आप होल व्हीट लें और मल्टीग्रेन आटा लें, आपने क्या किया? नहीं, ये सब बकवास है। मतलब ये आप अपनी कोई पब्लिसिटी करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती इसको। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह आप नान वगैरह छोड़ दें, ठीक है, चावल वगैरह भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल ना छोड़ें। इस पे ये है कि आपकी बॉडी जो है ना कार्ब से पानी को ज्यादा स्टोर करती है। सही, जितना आप ज्यादा कार्ब लेंगे उससे आपकी बॉडी में पानी स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी, तो इससे आपको वेट गेन वाली फील आती है, तो उससे आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बस उससे थोड़ा अवॉइड करें, कभी कभार ले सकते हैं, पर बिल्कुल आपको जो हेल्दी जो घर पे रोटी सालन बन रहा है वो लाजमी लें। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, ये आटा जो है इस्तेमाल ना करें, आप प्रोटीन खाएं और सिर्फ आपने गोश्त खाना है, तो कुछ ऐसा आपने किया या आप सब चीजें खाते रही, बस मीठा छोड़ा आपने? नहीं, मैंने एक टाइम पे मैंने सब चीजें छोड़ भी दी थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मुझे जुनून भी चढ़ गया, मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। एक टाइम पे छोड़ दी, पर उससे ये हो गया कि मैं फिर वॉशरूम भी पकड़ के लेके जाना पड़ रहा था मुझे। हाँ, बंदा जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है ऐसी, और चेहरा भी जो है ना अजीब सा मुरझा जाता है। बस ये है कि आप रोटी सालन खाएं, मतलब आप चावल भी खाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जैसे नान वगैरह अवॉइड करें, और इसके अलावा जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करें ना, वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। और इसके साथ साथ आप सलाद का इंटेक जो है ना, फाइबर, वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। वो किसी भी टाइम पे आप मॉर्निंग, इवनिंग में, उसमें लंच में, वो लाजमी। कोई स्पेशल सलाद, कोई स्पेशल चीज़ें जो उसके आपने सलाद में, जैसे आजकल तो सर्दी का मौसम है, गाजर है, मूली है, खीरा है, और भी कोई चीज़ें आपने ऐड की इसके साथ? बिल्कुल, इसके साथ आप चुकंदर ऐड करें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल, वो तो हर सीजन में लेनी चाहिए। इसके अलावा आप फ्रूट भी इसके साथ ऐड करें, लेकिन फ्रूट का पोर्शन जो है वो अपना 20 to 30% रखें, और वेजिटेबल्स जो है वो आपने 80 to 70% लाजमी। फ्रूट किस किस्म का? क्योंकि वो तो जो वेट गेन करना चाहते हैं वो तो बनाना तो वो खाते हैं, केले तो वो खाते हैं, तो आपने छोड़ा, सेब खाए आपने, नाशपाती खाई, अमरूद खा, क्या चीजें? सीजनल फ्रूट, बस बनाना तो थोड़ा अवॉइड किया। मतलब ये कि कभी कभार आप मतलब वंस अ वीक आप 1 या 2 बनाना खा लें, बस उसको थोड़ा इतना कम किया। जिस तरह मैंगोज को है वो आपने बहुत कम लेना, डेली इंटेक नहीं करना उसको, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। हीरा, ये बताएं कि जब आपका वजन ज्यादा था, अब वजन जो हमारा जब ज्यादा हो जाता है, यानी कि 50 kg से 96 kg हो गया, तो ये सारा वजन जो है हमारे घुटनों पर पड़ता है, तो क्या आपको, जैसे आपने पहले बताया कि पीसीओएस का इशू भी था, तो क्या जिस्म में दर्दें वगैरह भी, कोई आर्थराइटिस का या घुटनों के दर्द या चलने फिरने में, कमर में दर्द, ऐसा भी कोई मसला शुरू हो गया था? बिल्कुल, ज़्यादातर हमारे यही सोचने में आता है कि हमारा जब वेट गेन हो रहा है तो हमारे घुटनों में मसला होता है, जबकि बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें कमर में महसूस होती है। मुझे जो पर्सनली इस चीज़ का हुआ, मुझे कमर में दर्द ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने मतलब इसी तरह ना अपना इलाज करवाना जब शुरू किया, मुझे वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि मैं पीसीओएस भी पेशेंट बन चुकी हूँ अब। तो फिर मैंने ना बहुत अपने आप को लेके थोड़ा सा और एक्टिव हो गई। इसमें मैंने अपना थोड़ा हर्बल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया। अच्छा, बिल्कुल। तो उसमें मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी, पेन किलर के तौर पे वो स्टार्ट की थी, हर्बल। तो उसमें जब मुझे डायग्नोज हुआ तो फिर उसके लिहाज से भी मैंने हर्बल नुस्खे भी यूज़ किए और हर्बल मेडिसिन वगैरह भी लिए। तो उससे ये है कि माशाल्लाह से आपका जो है वो जो तकलीफ थी, दर्द थी, वो भी दूर होती गई, और आपने जो कमिटमेंट थी कि वजन कम करने की, उसकी तरफ आप गामजन रही और वजन अपना कम करते रही। अच्छा, ये बताइए कि साल में तो रमज़ान भी आता है, रोज़े भी आते हैं, तो रोज़ों में आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? क्योंकि फास्टिंग जो है वो कहते हैं फास्टिंग से वजन कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रमजान में तो रोजे लोग रख के ज्यादा वजन गेन कर लेते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया कि उसमें रोजे भी रखे आपने और वजन भी कम किया? बिल्कुल ऐसे किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम जब रोजे रखते हैं तो हम लोग फास्टिंग को जो अपनी डाइट होती है इसको मजीद बढ़ा देते हैं, कि हम लोग सहरी में भी भर भर के खा रहे हैं कि भाई अब इतने घंटे रुकना है, अफ्तारी में भी उसमें फिर हम लोग फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, फिर मीठे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जबकि एक खजूर से भी आपकी वही सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। शरबत बना रहे हैं हम लोग, मीठी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो आपको नुकसान वहाँ पे देती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही छोड़ चुकी हुई थी, इसलिए मुझे इस चीज़ का इतना नुकसान नहीं हुआ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं ऑलरेडी अभी भी कर रही हूँ, लेकिन वो चलती है मेरी रात में और वो अच्छी भी होती है, और जब उसकी आदत थी तो फिर मुझे रोज़े रखने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। देखिए नाजरीन, मैं जो है आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि
एक लाइव स्टोरी है जिनका वज़न जो है वो 50 kg से 96 kg हो गया था। अब ये आप देखें कि बिल्कुल सिंपल चेंजेस से एक आम चीज़ें जो है घर में इस्तेमाल होती हैं। इन्होंने बताया है, इरा ने बताया है कि इन्होंने इस्तेमाल की है, सौंफ इस्तेमाल की है, इन्होंने अजवाइन इस्तेमाल की है, इन्होंने दालचीनी इस्तेमाल की है। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्होंने नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके वज़न अपना रिड्यूस किया। और लाइफस्टाइल, ये असल में कमिटमेंट है, इन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और जैसा भी वक्त आता रहा उसका गुजारती गई साथ साथ। आप सब नाज़रीन के लिए ये एक चैलेंज है कि जिसका वज़न भी ज़्यादा होगा वो वज़न अपना कम कर सकता है। सिंपल चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।